अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज की ताजा तरीन एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। वेडिंग इनवाइट स्कैम, साइबर धोखेबाजों का नया तरीका। साइबर धोखेबाजों की जानिब से ताजा तौर पर शादी के रुपए भिजवा कर ठग लिया जा रहा है, लिहाजा धोखाधड़ी के इस तरीकेकार को वेडिंग इनवाइट स्कैम का नाम दिया गया है। ताजा तौर पर इस सिलसिले में मुकदमा रियासत महाराष्ट्र में पेश आया, जहां हंगोली से ताल्लुक रखने वाले सरकारी मुलाजिम को ठग लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुतासिरा शख्स के व्हाट्सएप पर शादी का दावतनामा रवाना किया गया, जो एक फाइल की शक्ल में था। दरअसल वो एक APK फाइल थी और मुतासिरा शख्स ने जैसे ही इसको क्लिक किया, वैसा ही साइबर धोखेबाजों ने इसके डेटा तक रसाई हासिल कर ली और इसके अकाउंट से 1,90,000 रुपए निकाल लिए। वाज़ेह है कि साइबर धोखेबाजों की जानिब से फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर इन्विटेशन कार्ड्स, डॉक्यूमेंट्स और वीडियो लिंक्स रवाना किए जाते हैं, जबकि अगर सारिफिन की जानिब से इस फाइल को खोला जाता है तो APK फाइल की शक्ल में एक ऐप इनके फोन में डाउनलोड हो जाती है, जिसके जरिए साइबर धोखेबाजों की जानिब से गैलरी और डेटा तक रसाई हासिल की जाती है। लिहाजा पुलिस ने शहरों को मशवरा दिया है कि वो अजनबी अफराद की जानिब से भेजी गई इस तरह की फाइल्स हरगिज भी ना खोलें। खास तौर पर शादी की दावत के नाम से अजनबी अफराद की जानिब से एक PDF फाइल रवाना की जाती है, तो इस तरह की फाइल को भी खतई डाउनलोड ना करें। कुकटपल्ली कत्ल वाकया, क्रिकेट बैट के लिए जान लेने का इंकशाफ। नाबालिग मुलजिम जुराइम पर मुबनी फिल्में देखने का आदी था। साइबराबाद पुलिस ने कुकटपल्ली कत्ल वाकये में मुलव्विस नाबालिग लड़के की गिरफ्तारी की आज तस्दीक की और इसे जुवेनाइल होम भेज दिया गया। लिहाजा कमिश्नर पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि 18 अगस्त को सहसरा नामी कम उम्र लड़की अपने मकान में तनहा मौजूद थी, लिहाजा लड़की के छोटे भाई का क्रिकेट बैट मुलजिम को पसंद था और इसने बैट की चोरी का मंसूबा बनाया। लड़का जो कि पड़ोस में रहता था, मकान में उस वक्त दाखिल हुआ जब सहसरा टीवी देख रही थी और लड़के ने बैट चोरी करने की कोशिश की। लिहाजा इस असना में लड़की ने इसे देख लिया और शोर मचाते हुए इसे पकड़ने की कोशिश की, जिस पर लड़के ने बेड पर ढकल कर लड़की पर अपने साथ लाए हुए खंजर से मुतअद्दिद वार किए, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। लिहाजा लड़की की मौत के बाद लड़का अपने घर गया और इसने खून में आलूद कपड़े साफ कर लिए। इसके अलावा तहकीकात के दौरान पुलिस को इस बात का पता चला कि नाबालिग लड़का मुसलसल OTT पर जुराइम पर मुबनी फिल्में देखा करता था। इस दौरान आज सहसरा के माँ बाप ने कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन के पास एहतजाजी धरना दिया और मुलजिम के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। तेलंगाना में फिर एक बार बारिश का इम्कान। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी शदीद बारिश में कमी आने लगी है, जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक 24 अगस्त को खलीज बंगाल में कम दबाव बनने का इम्कान है, जिसके बाद एक बार फिर बारिश में शिद्दत आ सकती है। महकमे ने बताया है कि जुम्मे के रोज मानसून मशरिक और जुनूब मशरिक खलीज बंगाल तक फैला हुआ था, जिसके असर से रियासत के बाज़ अजला में हल्की दरमियानी बारिश रिकॉर्ड की गई। ओहदेदारों के मुताबिक अगस्त के महीने में रियासत में औसत के मुकाबले 19% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। 4 गाड़ियों में तसादम, जबरदस्त ट्रैफिक जैम। शहर हैदराबाद के इलाके कुकटपल्ली में सड़क से गुजरने वाली 4 गाड़ियों में तसादम के बाद जबरदस्त ट्रैफिक जैम हो गया। जराये के मुताबिक कुकटपल्ली हाईवे पर अचानक एक गाड़ी के ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगा दिए, जिसकी वजह से सामने आने वाले 2 टेम्पो और 2 कारें एक दूसरे से टकरा गए। लिहाजा इस हादसे में टेम्पो में सवार ड्राइवर मामूली तौर पर जख्मी हो गया, जबकि हादसे के बाद इस मसरूफ तरीन सड़क पर तकरीबन 3 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम रहा। धरना चौक पर टीचर्स का एहतजाज, अजला में DE और डिप्टी DOs और MOs की जायदादें मंजूर करने का मुतालबा। सरकारी और मुकामी अदालजात के तहत काम करने वाले स्कूलों के टीचर्स ने आज धरना चौक पर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया और हुकूमत से महकमे तालीम के शोबों में देराना ज़ेर इल्तवा मसाइल को फौरी हल करने का मुतालबा किया। लिहाजा USPC के तहत मुनक़दा इस एहतजाज में टीचर्स ने ज़ेर इल्तवा बिल्स और वज़ाइफ की इजरा का मुतालबा करने के अलावा मुख्तलिफ अजला में नए DEO, डिप्टी DOs और MEO की जायदादें मंजूर करने की भी ख्वाहिश की। एहतजाजियों ने हुकूमत से कहा है कि वो टीचर्स के लिए एक मुश्तरका सर्विस रूल्स तैयार करे और टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट को जल्द ही पूरा करवाएं। आज ICET काउंसलिंग का प्रोग्राम। रियासत तेलंगाना में MBA MCA में दाखिले के लिए ICET की काउंसलिंग के लिए असनादात की तस्दीक और तनखी जारी है, जबकि तुलबा को 25 अगस्त से कॉलेजेस का इंतखाब करके वेब ऑप्शन देना है। लिहाजा इस ज़मन में वेब काउंसलिंग का एक मालूमाती प्रोग्राम इतवार 24 अगस्त को लॉर्ड्स कॉलेज के जरिए एहतमाम मीडिया पैलेस ऑडिटोरियम मुरूबरू स्टेट बैंक एबिट्स पर सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक रखा गया है। जीरो दाखिले वाले सरकारी स्कूल्स की तरक्की नहीं, महकमे तालीम से टीचर्स की तरक्की के लिए रहनुमाना खतूत की इजराई। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने DOs को हिदायत दी है कि रियासत में टीचर्स की तरक्की के अमल में ऐसे स्कूल्स को हरगिज भी शामिल ना किया जाए जहां सिफर दाखिले यानी जीरो एनरोलमेंट है। साथ ही तरक्की के लिए टीचर्स की सीनियरिटी लिस्ट तैयार करने का भी हुक्म दिया गया है। इसके अलावा हेडमास्टर पोस्ट के लिए सरकारी, लोकल बॉडी स्कूल असिस्टेंट की लिस्ट, स्कूल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए SGT सीनियरिटी लिस्ट तैयार करने की हिदायत दी गई है।
टॉस दाखिले तारीख में 31 अगस्त तक तोसी। टॉस एसएससी और इंटरमीडिएट दाखिले ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख में तोसी की गई है। लिहाजा तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी यानी टॉस दाखिलों के लिए दरख्वास्तों के जमा करवाने और इसे अपडेट करने के लिए मी सेवा के जरिए नया शेड्यूल जारी करते हुए इसकी आखिरी तारीख में तोसी की गई है। वाज़िह है कि ये तोसी तालीमी साल 2025-26 के एसएससी और इंटरमीडिएट कोर्सेज में दाखिले के लिए की गई है, जबकि प्रोस्पेक्टस का इजरा 31 अगस्त 2025 तक होगा। लिहाजा ख्वाहिशमंद तलबा से गुजारिश है कि वो अपनी ऑनलाइन दरख्वास्तें www.telanganaopenschools.org या फिर अपने करीबी मी सेवा सेंटर मराकज पर जमा करवाएं। ये लाजिम है कि तमाम दरख्वास्त दहिंदगान अपने मतलूबा दस्तावेजात मुतल्लिका मंजूरशुदा इदारों यानी स्कूल और कॉलेजेस में ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख से 3 वर्किंग डेज के अंदर जमा करवाने होंगे। हुकूमत की फलाही स्कीमात को अवाम तक पहुँचाए, जुबली हिल्स में जायजे इजलास, पूनम प्रभाकर का खिताब। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट व हैदराबाद इंचार्ज पूनम प्रभाकर ने कहा है कि जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराएगा, लिहाजा इन्होंने पार्टी के कायदीन को मशवरा दिया है कि वो हुकूमत की फलाही स्कीमात को अवाम तक पहुँचाए। इसके अलावा नए राशन कार्ड की इजराई, बारीक चावल की सरबराही, 200 यूनिट तक मुफ्त बरखी की सरबराही, खातिन को बिलासूदी खर्च की इजराई, बसों में खातिन को मुफ्त सफर की सहूलत, नौजवानों को सरकारी मुलाजिमतें और अवाम के लिए 10 लाख रुपए की सहूलत कांग्रेस हुकूमत की फलाही स्कीमात में शामिल है। इन्होंने बताया कि हाल अरसे में जुबली हिल्स हल्के में 6000 अफराद को राशन कार्ड तकसीम किए गए हैं। इन्होंने पार्टी के कायदीन को मशवरा दिया है कि वो हर एक बूथ पर एक इंचार्ज को मुकर्रर करें और अवामी मसाइल बिलखुसूस पीने का पानी, स्ट्रीट लाइट, सड़कों की सफाई, कचरे की निकासी और दीगर बुनियादी मसाइल के हल पर तवज्जो मरकूज करने कारकुनों को हिदायत दी। हुकूमत ने पुरानी गाड़ियों की रिन्यूअल फीस दुगनी कर दी। मरकजी हुकूमत ने पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फीस में इजाफा कर दिया है। लिहाजा रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मरकजी वजारत ने एक बयान में कहा है कि 20 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन की रिन्यूअल फीस दुगनी कर दी गई है। बताया गया है कि इस इक़दाम का मकसद पुरानी गाड़ियां खरीदने से लोगों की हौसला शक्ति करना है। लिहाजा नए उसूल के मुताबिक 20 साल पुरानी लाइट मोटर व्हीकल रिन्यूअल की फीस अब 5000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है, जबकि 3 पहियों और क्वाड्रेरी साइकिलों की रिन्यूअल फीस 3500 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दी गई है। बात अगर बैरूनी ममालिक से दरामद की जाने वाली गाड़ियों की जाए तो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स की रिन्यूअल फीस 20,000 रुपए मुकर्रर की गई है। इसी तरह 4 या इससे ज्यादा पहियों वाली गाड़ियों की रिन्यूअल फीस 80,000 रुपए कर दी गई है। वाज़िह है कि इन तब्दीलियों के लिए तरमीम का मसौदा वजारत ने फरवरी 2025 में जारी किया था, जबकि इसे 21 अगस्त 2025 से हतमी शक्ल दी गई है। पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। अवाम गाड़ियों के लिए नामौजू ईंधन खरीदने पर मजबूर, दरख्वास्त गुजार का दावा। मुल्क भर के लाखों अफराद को ऐसा पेट्रोल खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है जो इनकी गाड़ियों के लिए नामौजू है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट अक्षय के जरिए दाखिल कुर्दा मफाद आमा की दरख्वास्त में कहा गया है कि पेट्रोल में बड़े पैमाने पर एथेनॉल की मिलावट की जा रही है, जबकि अवाम को इसे खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। लिहाजा इन गाड़ियों के डिजाइन से नामौजू ABP 20 यानी एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की मिलावट वाला पेट्रोल खरीदने के सिवा इनके पास कोई चारा नहीं है। लिहाजा दरख्वास्त गुजार ने बताया कि मुल्क में अवामी शोर पैदा किए बगैर और सारिफिन को मतला किए बगैर मिलावट शुदा ईंधन फरोख्त किया जा रहा है, जो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ सारिफिन की खुली खिलाफ वर्जी है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हुदूद में 23,000 इंदिरामा मकानात खाली, जबकि 10,000 मकानात मुस्तनदी बहाली के मंसूबे के दौरान बेघर होने वालों को मुख्तस करने का इम्कान। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम हाउसिंग स्कीम के तहत ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हुदूद में हजारों मुस्तकीन ने सरकारी नोट्स मिलने के बाद अपने अलॉट शुदा मकानात में रिहाइश इख्तियार कर ली है। वाज़िह है कि इन नोट्स में मुस्तकीन को 10 दिन की मोहलत दी गई थी कि वह अपने अलॉट कुर्दा मकानात का कब्जा हासिल कर लें, जबकि इस इक़दाम के बावजूद एक बड़ी तादाद में मकानात अब भी खाली पड़े हैं। लिहाजा की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 23,225 मकानात पर अभी तक कोई रिहाइश पजीर नहीं हुआ है, हालांकि इन मकानात के अलॉटमेंट कई साल पहले हो चुके थे। लिहाजा इस तरह की सूरत हाल स्कीम के मकसद पर सवालात उठाती है, जिसका मकसद गरीब खानदान को बेहतर रिहाइश फराम करना है। वाज़िह है कि हुक्काम अब इन मुस्तकीन को दूसरा नोट जारी करने का मंसूबा बना रहे हैं, जिन्होंने अपने अलॉट शुदा घरों पर कब्जा नहीं किया है। अगर वो इसके बाद भी कब्जा हासिल करने में नाकाम रहते हैं तो हुकूमत इन मकानात को गरीब तरीन अफराद को दोबारा अलॉट कर सकती है। वाज़िह है कि इस इक़दाम का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि सरकारी वसाइल ज़ाय ना हो और मकानात ऐसे लोगों तक पहुँचे जिन्हें इसकी शदीद जरूरत है। वाज़िह है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हुदूद में तकरीबन 1 लाख डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी दी गई थी, जबकि इनमें से 65,743 मकानात अक्टूबर 2023 तक मुस्तकीन को अलॉट कर दिए गए थे। मजीद तकरीबन 10,000 मकानात इन खानदानों के लिए मुख्तस की जाने की तौक़्क़ु है, जो मूसा नदी के बहाली के आइंदा मंसूबे के दौरान बेघर होंगे। वाज़िह है कि यह मंसूबा शहर की तरक्की के लिए अहम है, लेकिन इससे मुतासिर होने वाले खानदानों की बहाली भी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इसी दौरान जो लोग अभी तक अलॉटमेंट का इंतजार कर रहे हैं
इन्होंने भी उम्मीद जाहिर की है कि हुकूमत इन्हें शहर की हदूद में फ्लैट फराहम करेंगी। मजीद इन लोगों का कहना है कि दूर दराज इलाकों में मुंतकिल होने से इनकी रोजी रोटी और रोजाना की आमदनी मुतासिर हो सकती है। वजह है कि बहुत से मुस्तकीन शहर के अंदर छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करते हैं और शहर से दूरी इनके लिए माशी मुश्किलात पैदा कर सकती है। इसके अलावा डबल बेडरूम हाउसिंग स्कीम जो कम आमदनी वाले खानदानों को बाविखा रिहाइश फराहम करने के लिए शुरू की गई थी, फिलहाल तामीर शुदा फ्लैटों पर बर वक्त कब्जे को यकीनी बनाने में चैलेंजों का सामना कर रही है। जबकि लिए हुकूमत को इस बात को यकीनी बनाना जरूरी है कि मकानात के अलॉटमेंट का अमल शफाफ हो और मकानात सिर्फ हकीकी जरूरतमंदों तक ही पहुँचे। लिहाजा खाली पड़े फ्लैटों का मसला फौरी तवज्जो का मरकज है ताकि इस महंगे मनसूबे के फवायद अवाम तक पहुँच सके। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।